उसने कहा, शायद तुम्हारा पति दिन के कामकाज के कारण कल रात को बहुत थक गया था, इसीलिए तुमसे बोला चाला नहीं। आज की रात देखो क्या होता है। लेकिन होना क्या था? उस रात भी बदौरा अलग थलग होकर लेटी रही। दूसरे दिन बादशाह को मालूम हुआ तो वह क्रोध से भर गया। वह कहने लगा, इस युवक में इतनी धृष्टता आ गई कि मेरी बेटी का अपमान कर रहा है। अगर आज रात भी वह इसी तरह अलग थलग रहा तो मैं कल उसे मृत्युदंड दूंगा। उससे छुटकारा पाने पर मेरी बेटी का दूसरा विवाह तो हो सकेगा। तीसरी रात को भी आधी रात तक ईश वंदना करने के उपरांत जब बदौरा शहजादी को सोता जानकर पलंग पर एक ओर लेटी तो शहजादी उठ बैठी और बोली, प्यारे, आखिर बात क्या है? 2 रातें हो गईं और तुमने मुझे स्पर्श करना तो क्या मुझसे बात तक नहीं की? मैं तो तुम पर जी जान से मुग्ध हूं और तुम बात भी नहीं करते। मुझसे क्या अपराध हुआ है जो तुम क्रुद्ध हो? मुझ में कोई कमी है जिससे तुम असंतुष्ट हो? मेरे पिताजी कहते थे कि अगर बेटी आज रात को भी कुंवारी रही तो दामाद को मरवा डालूंगा। बदौरा यह सुनकर अत्यंत व्याकुल हुई किंतु चुप रही। वह सोच रही थी कि अपना असली भेद बताती हूं तो बादशाह धोखेबाजी पर जरूर मुझे मरवा देगा, और अगर चुप रहती हूं तो भी उसकी कोपाग्नि में मुझे जल मरना ही होगा। उसे चुप देखकर शहजादी उससे लिपट गई और कहने लगी, प्राण प्रिय, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? तुम अपनी चिंता मुझे क्यों नहीं बताते? मैं तुम्हारी पत्नी हूं, हर प्रकार तुम्हें सुखी ही देखना चाहती हूं। यह सुनकर बदौरा की अश्रुधारा बह निकली और उसे अशक्तता के कारण गशी आने लगी, किंतु उसने स्वयं को स्थिर किया और बोली, मेरी प्यारी, मैंने तुम्हारा बड़ा अपकार किया है। मैं अपना सारा वृत्तांत तुमसे ब्यौरेवार कहती हूं। इसके बाद तुम्हें अधिकार होगा कि चाहे मेरी मजबूरी देखकर मुझे क्षमा कर दो या अपराधी समझकर मरवा डालो। उसने शहजादी को अपनी छाती खोलकर दिखाई और बोली, बहन, मैं भी तुम्हारी तरह औरत हूं। मैं चीन के सम्राट की बेटी हूं। अब अपना पूरा हाल कहती हूं। यह कहकर बदौरा ने आरंभ से लेकर उस दिन तक की सारी आप बीती विस्तार पूर्वक शहजादी को सुनाई। फिर वह हाथ जोड़कर बोली, मेरी तुमसे प्रार्थना है कि जब तक मेरे पति का पता न चले तुम मेरा यह भेद छुपाए रखो। मुझे पूरी आशा है कि उससे भेंट अवश्य होगी। जब वह आ जाए तो तुम भी उससे विवाह करके मेरे साथ सपत्नी बनकर रहना। हम दोनों मिलकर उसकी सेवा करेंगे और बहनों की तरह आपस में प्रीतिपूर्वक रहेंगे। अवौनी की शहजादी बदौरा के साहस से बड़ी प्रभावित हुई और बोली, तुमने मुझे सब कुछ बताकर बहुत अच्छा किया। अब तुम पुरुष के रूप में निश्चिंत होकर राजकाज करो। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। सब मुझ पर छोड़ दो। दूसरे दिन शहजादी ने अपनी दासियों को ऐसे इशारे दिए जिनसे स्पष्ट हो गया कि उसके साथ उसके पति ने संभोग कर लिया है। पहले भी रात में उसने ऐसी ध्वनियां की जिससे बाहर बैठी हुई दासियां समझें कि रात कार्य हो रहा है। अतएव दूसरे दिन खूब धूमधाम हुई। बदौरा दिन भर राजकाज करती और रात को दोनों सहेलियां एक दूसरे का आलिंगन करके सो जाती। उधर कमरुज्जमा प्रस्तर पूजकों के देश में माली के साथ रहता हुआ मालीगिरी में दिन बिता रहा था। एक दिन माली ने कहा, आज यहां प्रस्तर पूजकों का महोत्सव है। आज के दिन यहाँ के लोग न खुद काम करते हैं न किसी को करने देते हैं। आज वे मुसलमानों या किन्हीं अन्य धर्मावलंबियों को दुख भी नहीं देते। तुम आराम से नगर में घूमो और वहां के खेल तमाशे देखो। मैं भी अपने मित्रों के पास जा रहा हूं। मैं उनसे पूछूंगा कि अवोनी वाला जहाज कब छूटेगा ताकि मैं तुम्हारे लिए यथेष्ट खाद्य सामग्री उस पर रख दूं। यह कहकर माली समुद्र की ओर चल दिया। कमरुज्जमा का जी न चाहा कि नगर में जाकर वहां के खेल तमाशों में मन बहलाए। वह खाली समय पाकर अपनी पत्नी की याद में रोने लगा। कुछ देर में उसने स्वयं को संभाला और निरुद्देश्य इधर उधर देखने लगा। इतने में उसने देखा कि समीप के वृक्ष पर 2 पक्षी आकर लड़ने लगे। काफी देर की लड़ाई के बाद उनमें से एक पक्षी मरकर नीचे गिर पड़ा और दूसरा उड़ गया। कुछ ही देर में उसी प्रकार के किंतु बड़े डील डॉल वाले 2 पक्षी आए और मृत पक्षी के सिर और दुम की ओर बैठकर सिर हिलाने लगे जैसे उसकी मृत्यु पर शोक कर रहे हों। फिर उन्होंने चोंचों और पंजों से एक घड़ा खोदकर मृत पक्षी को उसमें गाड़ा और उड़ गए। कुछ देर में वे उस पक्षी को जिसने पहले पक्षी को मारा था अपने पंजों में दबा लाए और उसे भूमि पर रखकर
उन्होंने उसके पंख नोच डाले और शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद वे उड़ गए। कमरुज्जमा ने कौतूहलवश मृत पक्षी के पास जाकर देखा तो उसे उसकी आंतों में कुछ चमकदार सी चीज दिखाई दी। उसने वह चीज निकालकर पानी से ढोकर देखी तो वह वही यंत्र वाली मणि निकली जो उसके हाथ से निकल गई थी। उसे विश्वास हो गया कि अब उसका पत्नी से मिलन अवश्य हो जाएगा। दूसरे दिन माली ने उससे कहा कि फलां पेड़ सूख गया है, उसे जड़ से खोद डालो। शहजादा कुल्हाड़ी लेकर उसे खोदने लगा। इसी काम में उसकी कुल्हाड़ी एक शिला से टकराई। उसने शिला हटाकर देखा तो एक सुंदर आवास पाया। उसमें तांबे के 50 पात्र रखे थे जो स्वर्ण के चूरे से भरे थे। कमरुज्जमा ने माली से जाकर कहा तो वह बोला, वह धन तुम्हारे भाग्य का है, तुम ही ले लो। 3 दिन बाद तुम्हारा अवौनी वाला जहाज छूटेगा। तुम इस स्वर्ण चूर्ण को भी ले जाओ, किंतु पात्रों को थोड़ा थोड़ा खाली करके जैतून का तेल भर देना, जिससे यह सुरक्षित रहे। जैतून का तेल मेरे पास बहुत है। अब कमरुज्जमा ने उससे कहा, वैसे तो यह धन तुम्हारा ही है, किंतु तुम अगर पूरा नहीं लेते तो आधा ही ले लो। माली ने यह बात स्वीकार कर ली। कमरुज्जमा ने प्रत्येक पात्र का आधा स्वर्ण चूर्ण निकाल लिया और उसे माली के घर के एक कोने में ढेर बनाकर रख दिया। उसने सोचा ऐसा न हो कि यह यंत्र फिर हाथ से जाता रहे, अतएव एक पात्र को पूरा खाली करके उसकी तह में यंत्र रख दिया और ऊपर से स्वर्ण चूर्ण बिछा दिया और उस बर्तन पर निशान लगा दिया कि मणि निकालने में सुविधा रहे। यह प्रबंध करके वह निश्चिंत हुआ ही था कि माली की दशा खराब हो गई। सवेरे उस जहाज का कप्तान आया और पूछने लगा कि हमारे जहाज पर यहां से कौन जाने वाला है। कमरुज्जमा ने कहा कि मैं ही जाने वाला हूं। आप मेरी 50 हाड़ियां जैतून के तेल की, जिसके नीचे स्वर्ण चूर्ण भरा था, जहाज पर पहुंचवा दीजिए। जहाज के मल्लाह वे हाड़ियां ले गए। कमरुज्जमा ने कहा कि मैं भी 2 दिन बाद आऊंगा। कप्तान ने जाने से पहले कहा कि जल्दी आना, क्योंकि वायु अनुकूल होते ही हम चल देंगे। कमरुज्जमा उतनी जल्दी न जा सका क्योंकि माली का रोग बढ़ता गया और दूसरे दिन वह मर गया। कमरुज्जमा उसकी लाश को वैसे छोड़कर नहीं जा सकता था। उसने वहां के नागरिकों को इकट्ठा किया और उसे नहला धुलाकर उसका अंतिम संस्कार करवाने में कमरुज्जमा को कुछ अधिक समय लग गया। इससे निश्चिंत होकर उसने बाग को ताला लगाकर उसकी चाबी अपनी जेब में रखी और फिर समुद्र तट पर देखने गया कि जहाज है या चला गया। जहाज वास्तव में उसके स्वर्ण चूर्ण से भरे पात्र लेकर जा चुका था। कमरुज्जमा को बहुत खेद हुआ, किंतु हो ही क्या सकता था। उसने कुछ और हावड़ियां खरीदी और माली के हिस्से का स्वर्ण चूर्ण उनमें भरकर उनमें ऊपर से जैतून का तेल रख दिया। इन्हें सुरक्षित स्थान में रखकर उसने बाग के मालिक को चाबी देने के बजाय खुद बाग में रहने लगा और माली की जगह स्वयं उसकी देखभाल करने लगा, क्योंकि अब तो उसे 1 साल और काटना ही था। उधर वह जहाज अनुकूल वायु पाकर शीघ्र ही अवौनी देश में पहुंचा। बदौरा हर नए जहाज को देखती थी कि शायद उसका पति उसमें आया हो। इस जहाज को भी देखने पहुंची। उसने बहाना बनाया कि मुझे जहाज से कुछ व्यापार की वस्तुएं खरीदनी हैं। उसने जाकर जहाज के कप्तान से पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो और जहाज में क्या क्या माल है। कप्तान ने कहा कि जहाज पर हमेशा यात्रा करने वाले व्यापारी ही हैं और माल भी वही है जिसे यह जहाज साधारण तौर पर लाता है, अर्थात सादा और छपाईदार कपड़ा, जवाहिरात, सुगंधियां, कपूर, केसर, जैतून आदि। बदौरा को जैतून बहुत पसंद था। उसने कहा कि मुझे तुम्हारा सारा जैतून और उसका तेल चाहिए और उसका मुंह मांगा दाम दे दिया जाएगा। सारा जैतून अभी उतरवाओ। कप्तान ने सारा जैतून उतरवाया और माल के दाम तो व्यापारियों को वहीं दे दिए, किंतु कप्तान ने कहा कि एक व्यापारी पीछे छूट गया है। उसकी जैतून के तेल से भरी 50 हाड़ियां भी मेरे पास हैं। बदौरा ने कहा, मुझे वह भी खरीदना है, तुम इसका दाम अगली बार जाने पर उस व्यापारी को दे देना। उसने उस माल का दाम भी पूछा। कप्तान ने कहा कि वह बहुत छोटा व्यापारी था, आप इस माल के 4,500 रुपए दे दें। बदौरा ने कहा, नहीं, जैतून के तेल के भाव ऊंचे हैं, तुम्हें इसके लिए 9,000 रुपए मिलेंगे, जो तुम इसके मालिक को अपना किराया काट कर दे देना। किसी निर्धन व्यापारी की अनुपस्थिति का अनुचित लाभ उठाना ठीक नहीं है। बदौरा के सुपुर्द वे हाड़ियां करके जहाज के कप्तान ने अन्य व्यापारियों का माल उतरवाया। बदौरा हाड़ियों को महल में ले गई और उन्हें खोलकर देखने लगी।
उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आधी आधी हांडियां स्वर्ण चूर्ण से भरी थीं। एक हांडी की तह में उसे वही यंत्र मिला जिसके साथ उसका पति गायब हो गया था। वह उसे देखकर अचेत हो गई। दासियों ने बेदमुश्क का अरक और अन्य दवाएं छिड़क कर उसे प्रकृतस्थ किया। होश में आने पर वह बहुत देर तक उस यंत्र को चूमती और आंखों से लगाती रही। उसने दासियों के सामने तो कुछ न कहा, किंतु अपनी सहेली यानी अवौनी की शहजादी को एकांत में जैतून के तेल की हांडियों, स्वर्ण चूर्ण और मणि पर अंकित यंत्र का हाल बताया और कहा कि अब मुझे आशा हो गई है कि जिस प्रकार मेरे हाथ यह यंत्र वापस आया है, उसी प्रकार मेरा पति भी वापस आएगा। दूसरे दिन बदौरा फिर समुद्र तट पर गई और उसने उस जहाज के कप्तान को बुला भेजा और उसे उस व्यापारी का विस्तृत हाल पूछा जिसकी जैतून के तेल की हांडियां थीं। कप्तान ने उसे बताया, वह है तो मुसलमान, किंतु प्रस्तर पूजकों के देश में रहता है। वह एक बूढ़े माली के साथ रहता है और उसी के साथ बाग में काम करता है। मैंने स्वयं बाग में उससे भेंट की थी। उसने कहा था कि मेरा माल जहाज पर ले चलो और कुछ समय के पीछे मैं भी आता हूं। मैंने 2-3 दिन तक उसकी प्रतीक्षा की, किंतु न मालूम क्या कारण हो गया कि वह नहीं आया। मैंने मजबूरी में जहाज का लंगर उठा दिया, क्योंकि बाद में अनुकूल वायु न रहती। अब बदौरा ने अपने युवराज और मंत्री होने के अधिकार का प्रयोग किया। उसने सारे व्यापारियों और कप्तान का माल जहाज से उतरवाकर जब्त कर लिया और कप्तान से बोली, तुम्हें नहीं मालूम कि उस आदमी को न लाकर तुमने कितना बड़ा अपराध किया है। मुझे खजांची से मालूम हुआ कि वह आदमी हमारा लाखों का देनदार है और भगा हुआ है। तुम तुरंत ही जहाज को वापस ले जाओ और उस व्यक्ति को लेकर मेरे सुपुर्द करो। जब तक तुम यह न करोगे, तुम्हारा और अन्य व्यापारियों का माल नहीं छोड़ा जाएगा। यह भी समझ लो कि अगर तुम उसे यहां न लाए तो तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। अब देर न करो, तुरंत प्रस्तर पूजकों के देश की ओर रवाना हो जाओ, क्योंकि उधर जाने के लिए वायु अनुकूल है। कप्तान बेचारा जहाज लेकर तुरंत ही प्रस्तर पूजकों के देश की ओर चल दिया। कुछ ही दिनों में वह वहां पहुंच गया। उसने जहाज का लंगर डाला और एक नाव पर कुछ खलासियों को लेकर बैठा तो तट पर उतरा। बाख बस्ती के किनारे था। वहां जाकर उसने आवाज दी कि दरवाजा खोलो। कमरुज्जमा कई रातों से बदौरा की याद और माली की मृत्यु से दुखी होकर ठीक से सोया नहीं था। वह इस समय सो रहा था। लगातार आवाजों और दरवाजा भड़बड़ाए जाने से वह उठा और द्वार खोलकर उसने पूछा कि क्या बात है, तुम लोग क्यों शोर कर रहे हो? कप्तान और उसके साथ के खलासियों ने इसकी बात का कोई उत्तर न दिया। वे एक साथ उस पर टूट पड़े और उसके लाख चीख पुकार करने पर भी वे लोग उसे अपने जहाज पर ले गए और यह काम पूरा होते ही उन्होंने जहाज का लंगर उठा दिया। जब जहाज चल पड़ा तो कमरुज्जमा से पूछा कि अब तो मुझे बताओ कि मेरा कसूर क्या है? तुमने मुझे पकड़कर क्यों जहाज पर चढ़ाया है और अब मुझे कहां लिए जा रहे हो? कप्तान ने कहा कि तुम पर अवौनी के बादशाह का लाखों का कर्ज है और हमें आदेश है कि तुम्हें पकड़कर शीघ्रातिशीघ्र अवौनी के बादशाह के सामने पेश करें। कमरुज्जमा ने कहा, भाई, जरूर उसे कोई भ्रम हुआ है। मैंने कभी उस बादशाह की सूरत भी नहीं देखी है। यह कैसे संभव है कि मैंने उसका लाखों का आरारण लिया हो? कप्तान ने कहा, हम तो उस बादशाह के आदेश का पालन मात्र कर रहे हैं। हम तुम्हारे साथ होने वाले न्याय का फैसला नहीं कर सकते, किंतु मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह बादशाह बहुत ही न्यायप्रिय है और यदि उसने वास्तव में भ्रमवश ही तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया है और तुम वास्तव में निरपराध हो, तो विश्वास रखो कि तुम्हारे साथ पूरा न्याय किया जाएगा और तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचेगा। कम से कम यात्रा के दौरान तुम्हारी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि इसके लिए मुझे आदेश मिला है। जहाज कुछ ही दिनों में अवौनी द्वीप में पहुंच गया। कप्तान ने तट पर पहुंचते ही युवराज बनी हुई बदौरा को समाचार भिजवाया कि आपका देनदार कैदी आ गया है। कुछ देर में वह खलासियों के बीच घिरे हुए कमरुज्जमा को लेकर युवराज के पास पहुंचा। बदौरा उसे मैले कुचैले और फटे पुराने कपड़ों में देखकर दुखी हुई। उसका जी चाहा कि दौड़कर पति से लिपट जाए, किंतु यह सोचकर रुक गई कि सब लोगों के सामने रहस्योद्घाटन ठीक न होगा। उसने कमरुज्जमा को एक सरदार को सौंपा और कहा कि इसे नहला धुला कर ठीक तरह के कपड़े पहनाओ और कल सुबह मेरे पास लाओ।
दूसरे दिन जब कमरुज्जमा को उसके पास भेजा गया तो बदौरा ने कप्तान और व्यापारियों का सारा माल वापस कर दिया और साथ ही कप्तान को खिलत, सम्मान वस्त्र और 2500 रुपए का पारितोषिक भी दिया। उसने कमरुज्जमा को भी एक उच्च राजपद दिया और हमेशा उसे अपने साथ रखने लगी। कमरुज्जमा बिल्कुल न पहचान सका कि यही उसकी पत्नी है और उसे अपने कृपालु स्वामी की तरह मानता रहा। एक रात को बदौरा ने उसे यंत्र युक्त मणि दिखाकर कहा, तुम तो बहुत सी विद्याएं जानते हो, इसे देखकर बताओ कि यह क्या चीज है और इसे अपने पास रखने का फल श्रेष्ठ होगा या नेष्ठ। कमरुज्जमा को वह यंत्र देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह इस जगह कैसे आ गया। उसने कहा, मेरे मालिक, यह चीज बहुत ही अशुभ है। यह पहले मेरे हाथ आई और इसके कारण मुझ पर बड़ी बड़ी मुसीबतें आईं और इसने लगभग अधमुआ कर दिया। इसी के कारण मेरी पत्नी मुझसे छूट गई, जिसके वियोग में मैं रात दिन तड़पता रहता हूं। अगर मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊं तो आपको भी मुझ पर दया आएगी। बदौरा ने कहा, तुम्हारी कहानी को विस्तार पूर्वक बाद में सुना जाएगा। अभी तुम कुछ देर यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करो, मुझे कुछ देर के लिए विशेष काम है। यह कहकर वह अंदर वाले कमरे में चली गई। वहां जाकर उसने रानियों जैसे वस्त्र पहने और कमर में वही पटका बांधा जिसमें से खोलकर कमरुज्जमा उसका बटुआ ले गया था और फिर से बटुए में से यंत्र खचित मणि को निकालकर देखने लगा था, जिसके बाद पक्षी उसे ले भागता। कमरुज्जमा ने इस वेश में अपनी पत्नी को पहचान लिया और दौड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह कहने लगा, यहां के युवराज की सेवा मुझे कितनी फली कि इतने समय बाद मैं अपनी प्राण प्रिया से मिल सका हूं। बदौरा हंसकर कहने लगी, युवराज को भूल जाओ, वह तुम्हें अब दिखाई ना देगा क्योंकि मैं ही युवराज बनी हुई थी। यह कहने के बाद उसने कमरुज्जमा से बिछुड़ने के दिन से लेर उस दिन तक का पूरा हाल कहा। कमरुज्जमा ने भी विस्तार से बताया कि उस दिन से लेकर यहां आने तक मुझ पर क्या बीती। इसके बाद वे दोनों पलंग पर जाकर आराम से एक दूसरे की बाहों में निद्रा मग्न हो गए। सुबह बदौरा ने नहा धोकर जनानी पोशाक पहनी और अवनी के बादशाह को अपने महल में बुला भेजा। बादशाह को अपने दामाद के बजाय एक सुंदरी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, बेटी, तुम कौन हो और मेरा दामाद कहां गया है? बदौरा मुस्कुराकर बोली, पृथ्वीनाथ, मैं कल तक आपका दामाद और इस राज्य का युवराज थी। आज मैं चीन के बादशाह की बेटी और खलदान देश के राजकुमार की पत्नी हूं। आप कृपया धैर्यपूर्वक मेरा वृत्तांत सुने, जो बड़ा ही विचित्र है। फिर उसने अपनी कहानी आद्योपांत कही और अंत में कहा, हम सब मुसलमान हैं। हमारे धर्म में कोई भी पुरुष दूसरा विवाह करता है तो उसकी पहली पत्नी के मन में ईर्ष्या जागती है। मैं शहजादे की पहली पत्नी हूं। मैं स्वयं आपसे प्रार्थना कर रही हूं कि अपनी बेटी को मेरे पति से ब्याह दें। उसका मेरे साथ जो विवाह हुआ था वह झूठा था। बादशाह को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने कमरुज्जमा को देखने की इच्छा की। बदौरा ने उसे लाकर उपस्थित किया। बादशाह उसे देखकर खुश हुआ और बोला, बेटे, अभी तक हम इसे अपना दामाद मानते थे। हमें नहीं मालूम था कि यह तुम्हारी पत्नी और चीन देश की राजकुमारी है। अब मैं तुम्हें दामाद बनाना चाहता हूं। तुम्हारी पत्नी की भी यही इच्छा है। तुम्हें आपत्ति न हो तो मैं अपनी बेटी हयातुन नफ्स का विवाह तुम्हारे साथ कर दूं। तुम मुझसे शादी करके इस राज्य का शासन संभालो। कमरुज्जमा ने कहा, चाहता तो मैं यह था कि अपने देश को जाऊं, किंतु आपकी और बदौरा की जो इच्छा होगी उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। अतएव उसका विवाह धूमधाम के साथ अबौनी की शहजादी के साथ हो गया और दोनों स्त्रियां आपस में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने लगी। कमरुज्जमा बारी बारी से दोनों के पास जाता और विहार करता और किसी पत्नी को दूसरी पत्नी के विरुद्ध शिकायत का मौका नहीं देता था। भगवान की दया से एक ही वर्ष में उन दोनों को एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। कमरुज्जमा ने उनके जन्मोत्सव पर लाखों रुपया खर्च किया। बदौरा के पुत्र का नाम रखा गया अमजद और अबौनी की शहजादी के बेटे का नाम असद हुआ। दोनों भाई बड़े हुए तो उन्हें कई योग्य शिक्षकों से प्रत्येक विषय की शिक्षा दिलवाई गई। बचपन में तो वे एक साथ खेले कूदे ही थे। बड़े होने पर भी उनकी परस्पर प्रीति और बढ़ी। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि हमें अपनी माताओं के पृथक पृथक महलों में न रखा जाए, बल्कि एक अलग महल में दोनों को एक साथ रखा जाए। कमरुज्जमा ने यह बात मान ली। जब वे 19 वर्ष के हुए और राज्य प्रबंध संभालने योग्य हुए
तो कमरुज्जमाह ने तय किया कि जब वह खुद शिकार के लिए जाया करे तो बारी बारी से दोनों शहजादों के सुपुर्द राज्य प्रबंध कर जाया करे। एक खास बात यह थी कि दोनों रानियां अपने सगे बेटों से सौतेले बेटों को अधिक चाहती थीं, यानी बदौरा को असद अधिक प्रिय था और हयातुन नफ्स को अमजद। वे दोनों भी अपनी माताओं से अधिक विमाताओं को मानते थे, किंतु यही बात आगे जाकर स्त्रियों के वैमनस्य का कारण बन गई। दोनों यह चाहने लगीं कि अपने पुत्रों का मन उनकी विमाताओं यानी अपनी सौतों की ओर से फेर दें। एक दिन बदौरा का पुत्र अमदज राजसभा से उठकर अपने महल को जा रहा था कि एक गुलाम ने उसे एक पत्र दिया जो उसकी विमाता ने लिखा था। यह पत्र पढ़कर उसे ऐसा क्रोध चढ़ा कि उसने तलवार निकालकर गुलाम के 2 टुकड़े कर दिए। उसने पत्र अपनी मां बदौरा को दिखाया। वह भी उसे पढ़कर बहुत बिगड़ी और कहने लगी कि हयातुन नफ्स ने मेरे बारे में जो लिखा है बिल्कुल बकवास है और तुम भी अब मेरे सामने ना आओ। अमजद ने अपने महल में जाकर सारा हाल अपने भाई असद से कहा। उसे भी यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया। दूसरे दिन असद राजसभा से महल को जा रहा था कि एक बुढ़िया को मार डाला और अपनी मां के महल में जाकर उसे बदौरा के पत्र की बात बताई। वह यह सुनकर बहुत बिगड़ी और बोली, बदौरा ने तो बकवास की ही है, तेरा भी दिमाग फिर गया है। बेचारी बुढ़िया को बेकसूर ही मार डाला। अब तू मेरे सामने मत आना। वास्तव में इन स्त्रियों ही ने एक दूसरे के नाम से पत्र लिखकर अपने बारे में निराधार आरोप लगाए थे ताकि विमाताओं की ओर से पुत्रों का मन फिर जाए। किंतु जब ऐसा न हुआ तो दोनों को भय हुआ कि बेटों ने अगर बादशाह कमरुज्जमाह के शिकार से लौटने पर यह बात कह दी तो स्वयं उन दोनों यानी बदौरा और हयातुन नफ्स की जान खतरे में पड़ जाएगी। अब दोनों ने मिलकर सलाह की कि इन नालायक बेटों को किस तरह ठिकाने लगाया जाए कि स्वयं उनके प्राण बचें। कमरुज्जमाह के शिकार से लौटने पर दोनों ने एक साथ ही बड़ी रोनी सूरत बनाकर भेंट की। उसके पूछने पर दोनों ने बताया कि तुम्हारे दोनों बेटों ने हम दोनों पर निराधार आरोप लगाए हैं, जिससे लज्जावश हमारा डूब मरने को जी करता है। कमरुज्जमाह भी क्रोध में अंधा हो गया और उसने कहा कि ऐसे नालायकों को जो अपनी माओं ही को लांछित करें, जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसने अपने एक विश्वस्त सरदार जिंदर से कहा कि तुम इन दोनों को रात ही रात किसी जंगल में जाकर मार डालो और कल सुबह मुझे कोई चिन्ह दिखाओ जिससे यह सिद्ध हो जाए कि यह दोनों मार डाले गए हैं। जिंदर शाम को कोई बहाना बनाकर दोनों को जंगल में ले गया और वहां उन्हें बताया कि बादशाह का आदेश है कि आप दोनों का मैं वध करूं। दोनों ने कहा कि अगर उनकी यह इच्छा है तो तुम जरूर हमें मारो, लेकिन दोनों ही कहने लगे कि मुझे पहले मारो। जिंदर ने यह समस्या इस तरह हल की कि दोनों को एक चादर में बांध दिया ताकि एक ही वार से दोनों खत्म हो जाएं। फिर उसने तलवार निकाली। तलवार की चमक देखकर जिंदर का घोड़ा बिदक कर भागा। जिंदर ने सोचा कि यह तो बंधे ही हैं, कहां जाएंगे, पहले अपना घोड़ा पकड़ लाऊं। वह घोड़े के पीछे दौड़ा। इसी भाग दौड़ और चीख पुकार में एक झाड़ी में सोता हुआ एक शेर जाग कर बाहर निकल आया और जिंदर के पीछे पड़ गया। उधर जब जिंदर को लौटने में देर हुई तो उन दोनों ने कहा कि न जाने उस पर क्या मुसीबत पड़ी है, हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसे कब तक बंधे रहेंगे? यह सोचकर दोनों ने जोर लगाकर चादर खोली और अमजद ने जिंदर की तलवार उठाई और दोनों उधर दौड़े जिधर जिंदर और उसका घोड़ा गया था। कुछ दूर जाकर देखा कि एक शेर जिंदर पर सवार है और मारना ही चाहता है। अमजद ने शेर को ललकारा और वह अमजद पर झपटा। अमजद ने एक ही बार में शेर के 2 टुकड़े कर दिए। उधर असद दौड़कर गया और जिंदर का घोड़ा ले आया। जिंदर को उठाकर और उसके कपड़ों की धूल झाड़कर दोनों शहजादों ने उससे कहा कि अब तुम पिताजी के आदेश का पालन करो। जिंदर ने दोनों की ओर देखा, शेर की लाश को देखा और दोनों के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, मेरे मालिको, आपने मेरे प्राण बचाए और मैं आपके प्राण लूं? यह तो हरगिज नहीं हो सकता। किंतु आप लोग एक दया करें कि अपना एक ऊपरी वस्त्र दें जिसे इस शेर के लहू में डुबोकर मैं बादशाह को आपके मरने का प्रमाण दूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बादशाह मुझे और सारे कुटुंबियों को मार डालेगा। आप लोग यहां से किसी अन्य देश को चले जाएं। उन दोनों ने ऐसा ही किया जैसा जिंदर ने कहा था। जिंदर उनके खून से सने कपड़े लेकर कमरुज्जमाह के पास गया। इन वस्त्रों को देखकर बादशाह को कोप की जगह पश्चाताप का बोध होने लगा कि इतने सुंदर और बुद्धिमान शहजादों को मैंने खुद ही मरवा दिया।